आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज बाफिला है और मैं सीआईएमएस का एक छात्र रह चुका हूं और मैंने बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया है और मैंने अपनी इंटर्नशिप सीके बिरला हॉस्पिटल फ्रॉम राजस्थान से कंप्लीट की है। तो ये तो हो गया मेरे बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। अब मेनली आजकल हम देखते हैं कि वायरस बैक्टीरिया काफ़ी बढ़ चुके हैं, मतलब आजकल कोविड क्राइसिस भी मतलब इंडिया पे चल ही रहा है। तो फिर भी हमें सबसे पहले तो अपना मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज करते रहना है हैंड को, तो ये चीज़ तो करनी है। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट सबसे पहले स्टडी करता है वायरस बैक्टीरिया फंगी, इन सभी चीज़ों में स्टडी होती है। तो और जो मैं सीआईएमएस कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मैं इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब भी आप इस कॉलेज पे आओगे सबसे पहले आपको एक ही चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, वो है यहाँ का एटमॉस्फेयर। सबसे पहले जो ग्रीन रंग होता है, जो ग्रीन कलर, यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। तो वो हमारे एक ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब हमारे सुपरफिशियल ब्रेन में एक अनकॉन्शियसली हमारे लिए एक बेनिफिट तो देता ही है। पर आप जब इस कॉलेज में आओगे देन आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो मिलेगा ही। पर सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, क्योंकि थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना कुछ भी नहीं है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल आपको हॉस्पिटल लाइन किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको सीखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप कल्चर लगाना, बायोसेफ्टी कैबिनेट, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए वो सारा कुछ आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। ये तो होगी इस कॉलेज की बात। अब ज़रा मैं आपको इसके स्कोप के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया है, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था यहाँ से सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में। अब वहाँ पर ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आई होप आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। और यहाँ पर के लिए मतलब आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके इंटरव्यू और एग्ज़ाम वहाँ पर क्रैक करना पड़ता है, देन यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी कर लिया या मैं इस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मैं इस कॉलेज से पास आउट हो चुका हूँ तो मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपका टैलेंट ही आगे ले जाएगा और कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है। तो आपने जितना भी थ्योरी में पढ़ा होगा और प्रैक्टिकल आपने जितना सीखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। पता जब मैं वहाँ पर गया था, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि आपने क्या क्या सीखा है, आपको क्या क्या आता है। फिर वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह हुआ था, वो तो आप लोग कर ही लोगे अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में एक दो और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंट, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर टीचर के द्वारा जो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है वो एजुकेशन है। मेरे हिसाब से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क आप यहाँ से थोड़ा बहुत सीख सकते हो, यहाँ से आप सीख लोगे आपको जितना सीखना है। पर आप जब हॉस्पिटल सेक्टर में जाओगे, आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अलग देखने को जरूर मिले, क्योंकि वहाँ पर आपको पेशेंट के साथ डील करनी है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट हार्मफुल पैथोजेंस के साथ आपको डील करनी पड़ती है। तो वहाँ पर चीज़ आपको सारी चीज़ बताई जाएगी, पर यहाँ पर जो होती है ना बेसिक नॉलेज, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देन सेकंड चीज़, टीचर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको इसके और वास्ट इसके स्कोप के बारे में और बताना चाहूँगा। जैसे आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जा रहे हो, सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग देखी जाती है। जब मैं वहाँ पर गया था सबसे पहले मेरी ग्रूमिंग ही देखी गई थी, क्योंकि आपके बियर्ड कैसी है, आपने हेयर कैसे रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी गई है। तो आजकल मैं किसी कॉलेजेस में तो देखता हूँ कि लोग बच्चे जो आ रहे हैं वो उनके हेयर्स बड़े हैं, बियर्ड बड़े हैं, पर ऐसा नहीं होता इन प्रैक्टिकल लाइफ में। हमें अभी कॉलेज लाइफ में अच्छा लगता है यार, काश हमारे इस बारे में कोई भी ना बोले। पर जब आप हॉस्पिटल लाइन में जाओगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप ग्रूमिंग में नहीं हो तो आपको कह देंगे कि आप यहाँ पर से रिजेक्ट हो चुके हो, आप यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो काम। तो सबसे पहले आपको ग्रूमिंग सीखनी होगी, क्योंकि ग्रूमिंग से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग के अंदर ही आ जाता है डिसिप्लिन, आप किस तरीके से कपड़े पहनते हो। जब जैसे मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग करी है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग, आपके कपड़े देखे जाते थे, आपने किस वे में उसे पहना हुआ है, आपने फॉर्मल शूज़ पहने हैं या फॉर्मल पैंट शर्ट पहनी है, नहीं, ये हर चीज़ देखी जाती है। सो अगर आप बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो सीआईएमएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप किसी और कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो मैंने और कॉलेज में विजिट किया हुआ है, तो डिसिप्लिन मुझे वहाँ पर थोड़ी कम वो लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस।